मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स। यानी कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें उसकी बात आ रही है। हम मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m। मान लो वो किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। किसी ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, जो फोर्स लगाया F, वो जिस टाइम के लगाया, मान लीजिए वो टाइम कितना है t। इस फोर्स को जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में कुछ चेंज कर गई, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज आया, और जब ये करी तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या समझे कि कोई एक ऑब्जेक्ट मास m का u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया t टाइम के लिए, तो उसकी वेलोसिटी कहाँ पहुंच गई, v पे पहुंच गई। तो अब हम जो इसका मोमेंटम निकालेंगे तो दो निकलेंगे मोमेंटम, एक तो जब वो u वेलोसिटी के साथ चल रहा था और दूसरा मोमेंटम जब v वेलोसिटी के साथ चल रहा था। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा, जिसको मैं डिनोट कर लेता हूँ P1 से, वो किसके इक्वल होगा, मास इंटू वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, जो कि हमारे लिए हो जाएगा P2। तो उसका क्या आएगा भाई, मास तो वही रहेगा, क्या चेंज करी, वेलोसिटी। तो अब कितनी हो गई, v के इक्वल। तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, जो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आया, ये कैसे पता चलेगा भाई, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लो तो पता चल जाएगा तुमने मोमेंटम कितना चेंज करा। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसका मतलब क्या हो गया P2 माइनस P1, जिसका मतलब क्या हो गया mv माइनस mu, जिसका मतलब क्या हो गया mv माइनस u। सही बात है या नहीं। तो ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो अभी तो मैंने केवल चेंज निकालना है, अभी इसका क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो क्या लिखूं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जब भी रेट वर्ड आएगा तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की एंट्री होगी, नहीं, रेट वर्ड जब भी आता है तो कौन एंट्री लेता है, टाइम। हमेशा जब भी रेट आता है, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या है v माइनस यू अपॉन टी, तो बन गया एक्सीलरेशन। लेकिन आएगा जब भी रेट वर्ड तो कौन एंट्री लेता है, टाइम लेता है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, m v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि यही रेट ऑफ चेंज का मतलब तो यही है। अब हमको बताया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि ये जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन t। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये। अब यहाँ पर क्या देखोगे आप कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख ले रहा हूं, v माइनस यू अपॉन टी अलग कर दिया। ये v माइनस यू अपॉन टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यही होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, जहां पे क्या लिख दूं, सिंस a इक्वल्स v माइनस यू अपॉन टी। सही बात है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो साइन हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर इस साइन को हटा के क्या लगाना है, इक्वल्स टू, तो क्या हटाना लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यानी कि क्या लिखूंगा, F इक्वल्स, तो इसकी जगह क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो ले लेता हूं मैं, मान लो K, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, K ma के। जहां पे क्या लिखूंगा, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां तक बात समझ आ गई या नहीं। पहले तो हमने निकाला इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फिर निकाला चेंज इन मोमेंटम, फिर निकाला रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो रखा। फिर v माइनस यू अपॉन टी को अलग करा, एक्सीलरेशन से सब्स्टिट्यूट करा, फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया, क्या आ गया, k आ गया। यहां तक कोई परेशानी। अब ये k की वैल्यू को क्या लिया जाए इस फॉर्मूले में,
तो हम ये k की वैल्यू को 1 बनाना चाहते हैं। अब k की वैल्यू को अगर 1 बनाना है तो मास को भी 1 होना पड़ेगा, एक्सीलरेशन को भी 1 होना पड़ेगा और फोर्स को भी 1 होना पड़ेगा। सही बात है या नहीं? तभी तो आएगा k की वैल्यू 1। अगर मुझे k की वैल्यू 1 बनानी है तो यहाँ पर k किसके इक्वल होगा? F अपॉन m में के। तो अगर k की वैल्यू को 1 बनाना है तो इसका मतलब F M A सब क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम k की वैल्यू 1 बनाते हैं उसके लिए ये मानते हैं कि जो मास है वो कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट का? 1 किलोग्राम। एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन। क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। तो जो हमारी k की वैल्यू आती है वो क्या आती है? 1। तो हम उसके बाद जब k की वैल्यू 1 आ गई तो अब फोर्स को क्या बोल सकते हैं? F इक्वल्स क्या हो गया? m a। आया यहाँ तक समझ या नहीं? यानी कि k की वैल्यू को हटाना था तो हमने k की वैल्यू हटाने के लिए इन दोनों को तीनों को 1 माना, तब जाके वो हट गया, तब हमने बोला फोर्स इक्वल्स क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो है वो फॉर्मूला है जिससे मैं ये पता कर सकता हूँ कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने फोर्स लगाने से कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी कि वो किस किस बात पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन के ऊपर कौन डिपेंड करता है? फोर्स। आगे बात समझ। अब ये जो F इक्वल्स m में लिखा है, इसमें जो फोर्स है वो आपके लिए कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। क्यों होती है? क्योंकि इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर मैं फोर्स की यूनिट निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा? मास की कितनी होती है? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन की कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब फोर्स की यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इसकी जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है? न्यूटन। चाहे मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन बोलूं, दोनों एक ही बात है। आगे बात समझ। लेकिन हम इस्तेमाल कौन से करते हैं? न्यूटन। कोई डाउट इस चीज के अंदर? फोर्स को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल F से। तो अब मेरे पास अगर मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास सेम है, तो अगर मुझे उनके लिए सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कराना होगा तो मुझे सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके डिफरेंट मास हैं और सेम एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या सेम फोर्स से अचीव हो पाएगा? वो डिफरेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। साथ साथ दिखा रही है। आया बात समझ या नहीं आया? कोई डाउट इस चीज के अंदर?